कृष्ण भगवान भी राधा को बदनाम करने के लिए अपनी हर निष्ठा का हद पार कर गए थे। तो दोस्त ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे जो कुछ बातें हुई है ना, इस चंदन यादव, जो कि यादव कहलाने के लायक तो है नहीं भाई साहब, और गोरखपुरिया भोजी की ये चीजें भी छिपाया जा रहा है। लग रहा है ना कि नहीं, गोरखपुरिया भोजी तो उससे बात ही नहीं की है, उनके साथ उसका वीडियो आया ही नहीं है, गोरखपुरिया भोजी अपना कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मूर्ख हो यार। लोग खिलौने से खेलते हैं, तमाम चीजों से खेलते हैं। अरे आप लोग तो यार लोगों की जिंदगियों से खेलने का पेशा बना लिए हो यार। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गोरखप्रिया भोजी हो या फिर महादेव भैया हो, आप लोग ये मत भूलिए कि आपके पीछे भी आपकी तीन तीन बेटियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आज से ठीक कुछ दिनों पहले जब ज्योति और महादेव की शादी हुई थी, तो उस समय ज्योति का जो पुराना बॉयफ्रेंड था, वो ज्योति के साथ के प्राइवेट वीडियोस फोटोज वायरल करने लगा था। और इन सारी माहौल को देखने के बाद आपका भाई यानी कि गोरखपुरिया जवान ये प्रिडिक्शन किया हुआ था कि मालती और विष्णु के साथ जो कहानी बीती है, जिस तरह से इनकी हंसता खेलता जिंदगी लोगों की बर्बाद हुई है, सेम यही कहानी मालती विष्णु के घर पर फिर से दोहराई जाने वाली है आने वाले समय में। लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूं कि जो हालत मालती और विष्णु का हुआ, जिसकी वजह से उनके परिवार के कोने कोने के धूल धूल तक का खुशियां उजड़ गया, धूल धूल बर्बाद हो गया, वो समय फिर से उस परिवार पे दोहराने वाला है। वो फिर से मुसीबतों का पहाड़ उस घर को बर्बाद करने के लिए फिर से आ रहा है। जिस तरह से मालती विष्णु बर्बाद हुए, उसी तरह से ज्योति और महादेव की भी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वो घर फिर से उजड़ने वाला है। जी हाँ, ठीक वही चीज होता हुआ अब सच में दिखाई दे रहा है। आप लोग को पता होगा कि जो ज्योति का पुराना आशिक है, वो इन दिनों इंटरव्यू देता हुआ फिर रहा है, और वो भी कहाँ, गोरखप्रिया भोजी के घर पे। देखिए दोस्त, अगर आप लोग इस मामले को समझने का प्रयास करो तो इस मामले में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। आगे मैं बात करूंगा गोरखप्रिया भोजी के बारे में और उनके पूरी प्री प्लानिंग षड्यंत्र के बारे में, बट उससे पहले मैं इस मजनू से बात करना चाहूंगा कि भाई ये सब अपने आप को यादव कहते हैं, अहीर मानते हैं, बहुत बड़का रंगदार बनते हैं और दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि हम बहुत बड़का रंगदार हैं। तो देखो भाई साहब, हम बता दें कि आप कृष्ण जी के वंशज हो, दादा श्री कृष्ण के वंशज हो, और दादा श्री कृष्ण के वंशज में ये संस्कार नहीं दिया जाता है कि अगर आपकी प्रेमिका का घर बस गया तो आप उसके बसे बसाए घर के उसकी जिंदगी को उजाड़ने का प्रयास करो, जो कि आप कर रहे हो। मुझे तो शक होता है आज के समय में आपकी हरकतें देख करके कि आप अपने आप को अहीर और यादव कहलाने के लायक भी नहीं हो मेरे दोस्त। मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो दोस्त, जो भी लोग यादव होंगे ना, मैं भी एक यादव ही हूँ, उनको पता होगा कि यादव में भी कई कैटेगरी होती है। बस जिस कैटेगरी में, जिस कुल में दादा श्री कृष्ण आते हैं ना, उस कुल के तुम नहीं हो, क्योंकि उस कुल में एक घटियापंथी नीचता नहीं सिखाई जाती। अगर अपने आप को यादव यादव बोल रहे हो तो क्या है इतिहास यादवों का, कुछ पता है तुमको? नहीं पता है ना। कृष्ण जी के वंशज हो, कुछ पता है कृष्ण जी की प्रेम कहानी? तुम कृष्ण जी से बड़े आशिक हो। कृष्ण और राधा के प्रेम लीला से बड़ा तुम्हारा प्रेम लीला था। कृष्ण भगवान भी राधा को बदनाम करने के लिए अपनी हर निष्ठा का हद पार कर गए थे, जिस तरह से तुम पार कर रहे हो। ये निशानी है कि यादव की, ये निशानी है कि कृष्णवंशी होने का। कृष्ण और राधा का प्रेम यही सिखाया है कि प्यार का दूसरा नाम ही त्याग है। कृष्ण जी से बड़े शक्तिशाली और ताकतवर तुम नहीं हो। वो चाहते तो यूं ही चुटकियों में राधा को हासिल कर सकते थे, बट वो किए नहीं किए। और आज अगर बात आती है तो राधा कृष्ण का ही नाम आता है, रुक्मणी वगैरह का नाम तो बाद में आता है। ये है कृष्णवंशी और यदुकुल और यदुवंशी होने का पहचान, जो कि तुम में 1% भी लक्षण नहीं है कि तुम अपने आप को एक यादव कह सको, यादव के नाम पर कलंक हो। खैर, अब बात करते हैं गोरखप्रिया भोजी के बारे में। देखिए दोस्त, जो भी मामला विष्णु मालती का चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। जब तक मालती विष्णु का आपस में चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। जब मालती गोरखप्रिया भोजी के पास जाती है, वहां से मिलना जुलना इनका शुरू होता है। गोरखप्रिया भोजी के बताए हुए कदम पर चलना शुरू कर देती है। वहीं से विष्णु और उसमें और दूरियां बनने लगती हैं। जैसे कि मालती को ले जाकर के विष्णु के खिलाफ कंप्लेन करवाना। मालती की हर तरफ से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हुई, जहां से हर तरफ से मालती ही गलत साबित हो रही थी। बट फिर भी एक पत्नी गलत होने के बावजूद अपने पति के ऊपर ही केस करे, तो क्या वो पति फिर रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। और ये मार्गदर्शन देने वाली थी हम सबकी जगत भोजी यानी कि गोरखप्रिया भोजी। फिर वहीं से इन लोग का दूरियां और बढ़ना शुरू हुआ, और नतीजा कहाँ पहुंचा उन दोनों का आप लोग को पता है। मालती इस दुनिया से चली गई और विष्णु जेल में सड़ रहा। ये चीजें आप लोग को पता है। और सेम यही कहानी
देखो दोस्त, ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे जो कुछ बातें हुई है ना, इस चंदन यादव, जो कि यादव कहलाने के लायक तो है नहीं भाई साहब, और गोरखपुरिया भोजी की ये चीजें भी छिपाया जा रहा है। लग रहा ना कि नहीं, गोरखपुरिया भोजी तो उससे बात ही नहीं की है, उसके साथ उसका वीडियो आया ही नहीं है, गोरखपुरिया भोजी अपना कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मूर्ख हो। आप जहां जहां वो इंटरव्यू दिया है, इनका जो धाकड़ वाला न्यूज वाला जो है बंदा है उस पे, और दूसरा इनके अग्नि बेटे के चैनल पे, और एक महादेव भाई के साथ, तो उसमें आप लोग देखोगे ना, तो जहाँ पे अग्नि का जो वीडियो है उसमें पीछे महादेव बोल रहे हैं, वीडियो शुरू करोगे तो ही आपको सुनाई दे देगा। और जिस वीडियो में महादेव के साथ वो चंदन दिख रहा है, जिस कपड़े में महादेव हैं, उसी कपड़े के साथ गोरखपुरिया भोजी का एक वीडियो भी जल्द ही अपलोड हुआ है उनके चैनल पे। मतलब कि वो सारी चीजें गोरखपुरिया भोजी के सामने हो रही है, गोरखपुरिया भोजी के इशारे पर हो रही है, गोरखपुरिया भोजी के द्वारा ही ये चीजें करवाई जा रही है। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गोरखपुरिया भोजी हो या फिर महादेव भैया हो, आप लोग ये मत भूलिए कि आपके पीछे भी आपकी तीन तीन बेटियां हैं। ये मत भूलिए आप लोग। आप लोग तो आप लोगों की जिंदगियों से खेलने का पेशा बना लिए हो यार। मालती मरी, उसका सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा इल्जाम आपके सर पे लाया गया कि आपकी वजह से मालती मरी है। आप सबसे बड़े गुनहगार हो मालती की। मीडिया, पब्लिक, हर कोई चिल्ला चिल्ला के आपको बोला। तब तो आप पगला रहे थे कि हमारी क्या गलती, हम तो हेल्प कर रहे थे। आज वही कहानी आप फिर से दोहरा रही हो। क्या आपको नहीं पता है कि एक लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, वो स्वतंत्र है अपनी जिंदगी जीने के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के तो बच्चे पैदा होने के बाद तलाक हो जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, नहीं समझ में आता अलग हो जाते हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, वो समय था। जिस तरह से ये प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भाई साहब मजनू जी कि इनकी रिलेशनशिप में वकील के साथ सारी हदें वो पार कर दी है, तो भाई ये तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम लोग बहुत ही हद तक पार कर चुके थे। तुम लोग की जो लव स्टोरी थी वो काफी हद पार कर चुकी थी। इस चीज को मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, तुम रिलेशनशिप में थे और वो झूठा कहानी नहीं है। बट वो लड़की आजाद है कि अगर तुमको नहीं समझ में आया उसको कि तुम्हारे साथ वो रहे, तो जहां उसको लगा उसके साथ अपनी जिंदगी बसा रही, तुमको क्या दिक्कत है? तुम अपने आप को रंगदार बताते हो, लड़ाई झगड़ा करने वाले बताते हो। उसको लगा होगा कि तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी सेफ नहीं है, वो रास्ता बदल लिया अपना। कौन सा गलत कर दी? अब तुम उसका प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट फोटोज रख के वायरल करके उसको ब्लैकमेल जो कर रहे हो ना, यही तुम्हारा संस्कार है। और बात करते हो कि हमारा एगो भैया दिल्ली में जज है, इनके मानसिक संतुलन बिगड़ा था, इनकी वो बहन है जो कि डॉक्टर, वो इनका इलाज करवाई। जिसके घर में इतनी बड़ी डॉक्टर हो, जिसके घर का इंसान इतना बड़ा जज हो, उस घर में इतना घटियापंथी नीचता का संस्कार दिया जाता है क्या? कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी जीने जा रही है, उसकी बसे बसाए घर को उजाड़ने का प्रयास तुम कर रहे हो। और जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना ज्योति की, तो मैं पूछना चाहता हूँ तब कहाँ मर गए थे आप भाई? तब आप कहाँ थे? और अगर आपका प्यार और आप इतने ही सच्चे थे, तो आपको छोड़ करके उसको दूसरे के पास क्यों आना पड़ा? कभी पूछे हो खुद से? नहीं पूछे हो ना। और एक बात, इसमें थोड़ा सा धाकड़ वाले जो भाई सब न्यूज वाले हैं ना, रिपोर्टिंग ऐसे नहीं होती है मेरे भाई कि कुछ चीजों को पर्सनल भड़ास निकाला जाए। अभी अयोध्या में तो कुटाए थे, क्या चाहते? इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग चैनल सब बत्ती बन के पिछवाड़े में घुस जाएगा। कहीं किसी के हथकंडे लग गए ना, तो फिर कोई काम नहीं आने वाला। रिपोर्टर का काम होता है केवल सवाल करना। जो अपना पर्सनल भड़ास जो निकाल ले ना, रुकतारा को समेटा के, ये वो करके, वीडियो का कट करके, वो रुक रुक करके जो ऐड हुआ है ना, वो सारा ज्वाइंट दिख रहा है कि हाँ यहाँ से वीडियो ज्वाइंट है, यहाँ से कट की गई है वीडियो। वो सब कुछ वीडियो देखने पर लग रहा है तुम्हारा चैनल पे। तो पर्सनल भड़ास से ना निकालो, वरना कोई काम नहीं आएगा। सारा रिपोर्टिंग, सारा पत्रकारिता माइक सहित घुस जाएगा, पता नहीं कहाँ किसी के हथकंडे लग जाओगे तो। बाकी मैं पूछना चाहूंगा कि बोले प्रिय जी आपसे, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी बेटी के बारे में कोई बोल रहा, आपको बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है क्या? वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी के घर की बहू नहीं है? वो किसी की पत्नी नहीं है? चलिए मान लेते हैं, आप लोग का जो षड्यंत्र चल रहा है ना, इससे आप लोग महादेव से और ज्योति को अलग ही कर दोगे। कर दो आप लोग को क्या मिल जाने वाला? बोले प्रिय जी आपको क्या मिल जाने वाला, ये बताइए। कुछ मिलने वाला है आपको सिवाय पब्लिक की गाली गलौज बददुआ के सिवा? नहीं मिलने वाला। 3 गो बेटियां हैं पीछे आपके, एक बार उनके बारे में भी सोचिए। दूसरी चीज, जो मजनू भाई साहब हैं, चलो वो छोड़ देती है महादेव को, तुम्हारे ब्लैकमेलिंग के चक्कर में प्राइवेट वीडियो लीक ना हो जाए इस डर से वो छोड़ सकती है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ उसका हुआ है, मैं मानता हूँ, कोई मानना माने, मैं मानता हूँ।
उसे तुम हासिल कर पाओगे, फिर उसका शरीर हासिल कर पाओगे, उसकी रूह, उसकी आत्मा नहीं हासिल कर पाओगे। बोलते हो माफी मांग ले तो छोड़ देंगे, अरे इतने ही बड़े महान हो तो माफी मांग लगी तो तुमसे तुम्हारा वो क्या बिगाड़ के चली गई तुमसे माफी मांग ले भाई? तुम कहाँ मरे हुए थे उसकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले? यादव के नाम पर कलंक हो भाई तुम, कृष्णवंशी होने के नाम पर कलंक हो तुम, कलंक हो तुम एक यदुकुल के नाम पर। क्योंकि कृष्ण जी ने राधा को त्याग किया था, उसकी प्रेम आज भी इतिहास है उनका, और तुम अपनी प्रेमिका की बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हो। इतनी घटिया और नीचता वाली हदें कभी भी एक यदुकुल का इंसान कर ही नहीं सकता। बाकी कोई नहीं दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है गुरुप्रिय भोजी इसमें कुछ बोली ही नहीं है तो उसमें क्या गलती? इनविटेशन लेके घर पे तो आया है ना, उनके बेटों के साथ उनका वीडियो बन रहा है ना, उनके पति के साथ वीडियो बन रहा है ना, है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके सामने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि जिस कपड़े में महादेव के साथ गुरुप्रिय भोजी का भी वीडियो आया है ना उनके चैनल पे, उस कपड़े में महादेव उस वीडियो में है, उस चंदन के साथ। ये सारी चीजें उनके साथ हो रही हैं, और यही मास्टरमाइंड प्लान है गुरुप्रिय भोजी का, जो आप लोग समझ नहीं पाते हो कि वो तो कुछ वो नहीं बोली है, तो भाई आप लोग यही कहेंगे यार भोजी तो कुछ में साथ ही नहीं दी। सब कुछ कैमरे के सामने ही जो दिखता है, उससे भी खतरनाक षड्यंत्र कैमरे के पीछे होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझने की जरूरत है। बाकी चलिए कोई नहीं, मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं मैं गुरुप्रिय भोजी को नीचा दिखाऊं या फिर उनसे कुछ बोलूं, पर मैं इतना ही उनको कहूंगा कि आपके भी पीछे आपकी 3 गो बेटियां हैं, उनकी भी जीवन कभी ना कभी आप बसाओगे, किसी न किसी के घर पे भेजोगे, किसी की वो भी बहू बनेंगी, किसी की वो भी पत्नी बनेंगी, फिर उनके साथ कोई ऐसा गलत षड्यंत्र करेगा, ऐसी हरकतें करेगा, उनका बसा बसाया परिवार उजाड़ने का प्रयास करेगा, तो आपको एज ए माँ होने की वजह से आपको कैसा लगेगा, उस पति को कैसा लगेगा? ये जरूर आप लोग बात सोचिएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, आप लोग बताइए, ये जो दीवाना के नाम पे, आशिक होने के नाम पर कलंकित इंसान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये क्या सही है? क्या कोई लड़की कोई लड़का अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है? यार मोहब्बत दुनिया में आजकल हर कोई करता है, बट शादी 99% लोगों का उनके आशिक से नहीं होता। इसका मतलब क्या हर कोई अपनी प्रेमिका का बसा बसाया घर उजाड़ के चले? ये सारी चीजें दोस्तों ज्योति और महादेव के साथ कितना सही हो रहा है, कितना गलत, ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो बातें मैंने अनाउंस किया हुआ था कि वो कहानी फिर से दोहराई जा रही है विष्णु के घर पे, वो आज सही होता दिखाई दे रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।